सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पंजाब के अंदर में बाढ़ से हुई तबाही के बाद में हाहाकार मच चुका है। हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह पे। लेकिन सबसे ज्यादा सियासत हो रही है पंजाब के अंदर में। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर में नटवर लाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। आपको बता दूं, जब बाढ़ से तबाही मच रही थी, लोगों में हाहाकार था, तब पंजाब के आम आदमी पार्टी के आला कमान जो भगवंत मान है, चीफ मिनिस्टर, उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो जा नहीं पाए थे फ्लड इफेक्टेड एरियाज में। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जो सुपर सीएम बन के पंजाब के ऊपर में एक लायबिलिटी बन के पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं भाई साहब। अशोक मित्तल जो उनके राज्यसभा के मेंबर है, उनके घर में डेरा जमाए हुए हैं। मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, वो हरभजन सिंह के बंगले पे काबिज है भाई। ठीक है, ये लोग दिल्ली से उठ के, दिल्ली की जनता ने तो लात मार के इनको निकाल फेंका, तो अब अय्याशी तो करनी पड़ेगी ना। तो चले गए पंजाब के अंदर में, पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से ये लोग फुल सिक्योरिटी अय्याशी कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस वक्त में अरविंद केजरीवाल केरल चले गए भाई, हेल्थ इश्यूज आ गए उनको, जबकि भगवंत मान अभी संभाल रहे मोर्चा पंजाब के अंदर में। पंजाब के अंदर में किसानों की जो तबाही हुई, जो वहां पे गांव के गांव उजड़ गए, लोगों के घर मकान पशु सब कुछ चले गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी मजे में, बोलते हैं ना, आपदा को अवसर बनाने का। तो इस वक्त में पंजाब के अंदर में कि कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, बीजेपी हो, हर कोई आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि भाई रिजाइन करके निकल जाओ, तुमसे हैंडल नहीं हो रहा। तो ये पूरा माजरा क्या है? 12,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को लेके आम आदमी पार्टी पे सवाल उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, बता नहीं पा रहे कि 12,000 करोड़ रुपए का क्या केस है। अब इस पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि मामला क्या है, 12,000 करोड़ का किस्सा क्या है। और अरविंद केजरीवाल अभी केरल चले गए भाई साहब, तो रीजन क्या है इसका? हेल्थ इश्यूज है या कुछ और है? ये भी आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। दोस्तों, पंजाब के अंदर में जो तबाही मची है बाढ़ से, उसका प्रॉपर एनालिसिस अब तक हुआ नहीं है कि कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान आया है पंजाब को, बुरी तरीके से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, उन्होंने एरियल सर्वे किया दोस्तों, हिमाचल का भी किया, उत्तराखंड का भी किया, पंजाब का भी किया। उसके बाद में पंजाब के लिए इनिशियल जो शुरुआती राशि होती है, जैसे कहीं कट जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैंडेड चिपकाते हैं। तो इनिशियल राशि मोदी जी ने दी 1,600 करोड़ रुपए के। ठीक है भाई, हम 1,600 करोड़ रुपए आपको इनिशियल राशि के तहत देते हैं। फिर आप लोग पूरी रिपोर्ट बनाइए कि पूरे पंजाब को कितना नुकसान हुआ है, वो बना के आप भेजिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि कैसे क्या करना पड़ेगा। मदद तो करेंगी सरकार, लेकिन भाई बिना इस सब कैसे 1 लाख करोड़ दे दो, जो ये शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल ने सियासत ड्रामा किया था ना कि 1 लाख रुपए का 1 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए पंजाब को फिर से एकदम खड़ा करने के लिए। ये ड्रामा अरविंद केजरीवाल जैसे 2 टके के, जिनको दिल्ली की जनता ने लात मार के निकाल दिया, पंजाब में जाके सुपर सीएम बन के बैठा है, वो राजनीति कर रहा था, जबकि लोग वहां पे त्राहिमाम हो रहे थे। उस वक्त में बीजेपी के नेता जो सुनील जाखड़ जी हैं दोस्तों, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया, जिसमें पता चला कि 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, हर राज्यों के पास में होता है दोस्तों। 31 मार्च 2023 तक SDRF के खाते में 9,000 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। कितने? 9,000 करोड़ रुपए। फिर 2023 से 24, 24 से 25 और 25-26 के जो फंड मिले हैं, इस सबको मिला के 12,000 करोड़ रुपए तक का फंड SDRF के खाते में है अनयूज्ड, जिसके ऊपर में इंटरेस्ट भी मिलता है।
सरकार को। ठीक है, सुनील जाखड़ जी ने कहा कि ये पैसे किस लिए रखे हुए हैं बताओ। इतनी बड़ी आपदा आई है, लोगों में हाहाकार है, ये पैसे कब खर्च करोगे? तो आम आदमी पार्टी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले तो उन्होंने कह दिया कि कोई ऐसा फंड वंड है ही नहीं। तब सब पार्टियों का दिमाग ठंडका, क्या मतलब भाई, एसडीआरएफ के खाते में फंड नहीं है? कांग्रेस की सरकार, अकाली दल, बीजेपी, सबका दिमाग ठनका। और जब सीएजी रिपोर्ट पब्लिश की सुनील जाखड़ जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर, देखिए रिपोर्ट, तब सबने गिरबान पकड़ना शुरू किया आम आदमी पार्टी का कि बताओ ये पैसे कहां गए हैं, अगर मगर मत करना, बताओ। तब इनके हरपाल चीमा जी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता है एसडीआरएफ फंड में, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके खर्च करते रहते हैं, बाकी कोई 12,000 करोड़ रुपए वाली कोई बात ही नहीं है। दिमाग घूम गया सबका। फिर आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा से बात हुई, तो अमन अरोड़ा भी कुछ और कह रहे हैं, भगवंत मान भी कुछ और कह रहे हैं। अब सबके स्टेटमेंट्स अलग आ रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार के नेता जो है प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने कहा कि तुम तीनों के स्टेटमेंट ही एक साथ नहीं मिल रहे भाई, सबके अलग अलग स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहे हो भाई? तो अभी भगवंत मान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नया कैंपेन शुरू किया, चढ़ती कला, जिसका मतलब होता है, एक लाइन में बताऊं तो, मुसीबत के वक्त में ऊपर वाले की मदद से विश्वास रखो और आगे बढ़ने की एक चाह। चढ़ती कला नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की सारे एनआरआई लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, पंजाबी लोगों से, गुजराती लोगों से, मराठी लोगों से, पूरे भारत विश्व भर के लोगों से कि आप लोग जितना हो सके इस आपदा से बचाने के लिए फंड कीजिए जितना हो सके। बढ़िया बात है, इनकरेज करो सबको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सवाल यह आता है कि चढ़ती कला कैंपेन को क्यों लॉन्च करना पड़ा, जब चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड हमेशा होता है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड तो हर राज्य के पास होता है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में होता है। हम लोगों ने सबने कुछ ना कुछ, किसी न किसी लोगों ने कोविड के टाइम में भी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में फंड तो दिया था भाई, मैंने खुद दिया हुआ है उस वक्त में, मुझे पता है। कहीं भी डिजास्टर आता है तो हर राज्य के पास चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, वहां पे भी तो बाढ़ आई है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जितने लोग पैसे दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ये नया अलग से कैंपेन क्यों शुरू किया, ये पूछ रहे हैं पंजाब के कांग्रेस, पंजाब की बीजेपी, पंजाब के शिरोमणि अकाली दल। अब मेन गेम कहां पे आपको बता दूं दोस्तों, इसमें विदेशी फंडिंग आ रही है। कौन दे रहा है, कितने दे रहा है, कहां से दे रहा है, ये आप पता नहीं कर सकते। आप इस पे आरटीआई रिपोर्ट भी नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो एक एक रुपए कहां से आए, किसके नाम से आए, कहां से कौन दे रहा है, सब पता चल जाता है। लेकिन इस चढ़ती कला के माध्यम से कौन भेज रहा है, कहां से भेज रहा है, कितने भेज रहा है, ये पता लगाना का अधिकार ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का है, ना कोई आम इंसान कोई आरटीआई लगा सकता है। समझ रहे हैं? अब कांग्रेस सरकार हो, अकाली हो, सब ठनक रहे हैं कि भाई क्या कुछ और फंडिंग आ रही है यहां से, इस फंड के अंदर में घपलाबाजी होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अलग से क्यों तुम्हें चढ़ती कला लॉन्च करना पड़ा? बोलो कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जितना हो दिल खोल के आप लोग पैसे डोनेट कीजिए, सब करेंगे, पूरे भारत भर के लोग करेंगे, मेहनत कर करके करेंगे अपने भाइयों के लिए। लेकिन इन्होंने अलग से कर लिया। तो कांग्रेस वाले नेता लोग अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गलती से भी 1 रुपया मत देना इस अकाउंट में। आप लोग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे, वही पैसे आप जो देना चाहते हो पंजाब के लोगों के लिए, वो आप दे दीजिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप डोनेट कीजिए दिल खुल के। अब भगवंत
भगवंत मान जी ने रिक्वेस्ट की है अपने सारे नेताओं को कि आप लोग जाइए चढ़ती कला के लिए जितना हो सके फंड जुटाने में लग जाइए। वही इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को रिक्वेस्ट किए कि जेनरसली दिल खोल के आप लोग दान कीजिए, डोनेट कीजिए। अच्छी बात है। तो पंजाब की सरकार के ऑपोजिशन में जो है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कह दिया जितना हो दिल खोल के आप डोनेट कीजिए, भाई बहन एक साथ सब पूरे भारत खड़ा है, लेकिन वो फंड आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दीजिए। अब दोस्तों भगवंत मान जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ में उनके चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा जी थे। उन्होंने माना ये बात को कि 12,000 करोड़ रुपए तो है अकाउंट में, लेकिन हम झट से नहीं खर्चा कर सकते क्योंकि उसके नॉर्म्स बड़े खतरनाक है। ऐसे ही हम जैसे मन चाहे वैसे नहीं खर्च कर सकते, उसके भी नियम कानून है, उसके तहत भी हमें खर्चा करना पड़ता है। तो भाई हर राज्य के पास यही नियम है और आज से ये नियम नहीं बने, ये आजादी के बाद से शुरुआती दौर से यही नियम चल रहे हैं। हर एक राज्य में इसी नियम को पालन करके लोगों को प्रॉब्लम को समाधान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ही क्यों दिक्कत हो रही? अब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड छोड़ के एक पैरेलली अपना बना लिया चढ़ती गला। ट्रांसपेरेंसी का क्या है भाई? अब कोई खालिस्तानी फंडिंग करे, कहीं और से फंडिंग आए, कैसे पता लगाएगा कोई? क्योंकि 2017 में आपको अगर याद हो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, तब भाई साहब विदेशी दौरा करते थे। हम फॉरेन में जा रहे हैं, वहां की सुविधाओं का संज्ञान ले रहे हैं ताकि हम दिल्ली के अंदर में इंप्लीमेंट कर सकें। आम आदमी पार्टी के कई नेता जो आम आदमी पार्टी में थे, कुमार विश्वास जब आम आदमी पार्टी से निकाले गए, उन्होंने खुद कहा था कि भाई ये मिला है खालिस्तानी लोगों के साथ में। मीटिंगें बहुत की है इन्होंने छुप छुप के, उनके घर में भी रहा था ये अरविंद केजरीवाल। और जब केजरीवाल से कुमार विश्वास की बात हुई थी तब केजरीवाल ने ये बताया था कि या तो पंजाब का मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा या फिर इंडिपेंडेंट पंजाब का प्राइम मिनिस्टर। सोचिए, ये कुमार विश्वास ने कहा था भाई। और आपको अगर याद हो, अभी कुछ टाइम हो गया, साल, 1.5, 2 साल, 3 साल पहले खालिस्तानी पन्नू ने एक वीडियो में कहा था दोस्तों कि हमने आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन फंडिंग की है। दैट इज $16 मिलियन। सोचिए, इसकी जांच हमारी सेंट्रल एजेंसीज तो कर ही रही है इस वक्त पे, लेकिन गुरु भगवंत मान बहुत बुरे फंसने जा रहे हैं क्योंकि बतौर चीफ मिनिस्टर हर डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर उनकी ही रहेगी और चढ़ती गला में इसकी जांच कभी ना कभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी। सीएजी रिपोर्ट के तहत में कुछ ना कुछ जब भी कोई ना कोई फंसेगा, भ्रष्टाचार अगर हुआ तो वो भगवंत मान नपने जा रहे हैं बहुत जल्द। और ये केजरीवाल बड़ा सियाना है, भगवंत मान की सिग्नेचर हर जगह लगती है दोस्तों। बतौर चीफ मिनिस्टर लोग भगवंत मान को ही जानते हैं, ऑफिशियल तो वही है। तो सवाल अब उनसे ही पूछा जाएगा भाई, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी कितना फ्लड में कितना राहत कोष का नुकसान हुआ है दोस्तों, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, पूरा एनालिसिस करके किसान मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि किसानों को कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से जितनी सुविधा मिलेगी आप लोग ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी हो सके हम आपकी मदद करेंगे। अभी वहां पे एक नई पॉलिटिक्स तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। अब जानती है कि भाई अब टाइम नहीं है पंजाब के अंदर में, क्या किया जाए? फंड जुटाओ, चढ़ती गला, फंड जुटाओ। फंड कब आएंगे, कब लोगों के बीच में कितने खर्च होते हैं, ये सब देखने लायक होगा। लेकिन सवाल ये है कि 12,000 करोड़ रुपए जो पड़े हैं वो कब खर्च होंगे लोगों के लिए, जो उनके पैसे हैं, पंजाब के लोगों के पैसे हैं, वो कब होंगे? ये जवाब दे दे भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी लोगों के सामने आके नहीं दे पा रहे। ये सवाल कांग्रेस उठा रही है रोज, बीजेपी उठाती है रोज, ये सवाल अकाली दल उठा रही है रोज, क्योंकि भाई सीएजी रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलता,
उसमें तो सब लिखा हुआ कि 9,000 करोड़ रुपए 31 मार्च 2023 तक पड़े थे अकाउंट में, कहां गए? अब आम आदमी पार्टी ने पहले तो इसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ फंड ही नहीं मिला। फिर आस्ते आस्ते अलग अलग नेता लोग अलग अलग बातें करने लग गए। तो कहीं तो जोल है, कहीं तो जोल है। तो ये अभी चल रहा है दोस्तों पंजाब के अंदर में। पंजाब के अंदर में अभी एक और मुद्दा छाया हुआ, 11 लाख फर्जी राशन कार्ड काटे गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस सरकार चढ़ चुकी है आम आदमी पार्टी पे कि बताओ ये 11 लाख राशन कार्ड के नाम कैसे कटे। खैर वो तो अभी जस्ट शुरू हुआ ये मुद्दा, लेकिन ये रिलीफ फंड वाली बात जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मीडिया इस बात को, दलाल मीडिया, ये दल्ली मीडिया एडवर्टीजमेंट लेती है ना उन सब पार्टियों से, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो एसडीआरएफ के फंड के पैसे कहां हैं। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल आप लोगों पे ये आरोप लगा रही है, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? डिबेट में बुलाया टीवी चैनल पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को और डिबेट करवा ले, ताकि पंजाब के लोगों को भुगतना ना पड़े और उनको पता चलने का हक है। कोई दिल्ली से आके नेता लोग चलाएंगे क्या पंजाब को? तो ये हो रहा है दोस्तों इस वक्त में। इसीलिए कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी सब रिक्वेस्ट कर रही है, जितने भी लोग हैं वहां पे पूरे विश्व के अंदर में, जितने भी एनआरआई भाई है हमारे, सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग जरूर मदद कीजिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कीजिए। चढ़ती कला में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आरटीआई भी नहीं लगा सकते आप। तो ये चल रहा है इस वक्त में दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।